hello to everyone guys, how are you all? My name is Anirudh Sachin Bajaj and I'm your teacher at Bajaj Classes, है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले कि टर्म 2 में है ना जो हमारा साइंस है ना, जैसे कि आप लोग सब लोगों को पता है टर्म 1 हो चुके हैं हमारे क्लास 10th और 12th के, है ना। और अब टर्म 2 की बारी है ना। तो क्लास 10th में टर्म 2 में जो आज हम देखने वाले कि साइंस में क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं ना, मतलब साइंस का जो पूरा कंटेंट है और उसमें जो मतलब कई चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसको पूरा हटा दिया है ना। वो कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे टर्म 2 में आ रहे हैं और उनका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस करवाया है ना। तो ठीक है, ये मैं आज लैपटॉप पे लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी गंदी आएगी। टर्म 2 है ना। अब टर्म 2 में साइंस का देखेंगे आज हम, ठीक है। साइंस है ना। तो सबसे पहले हम देखने वाले केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का देखने वाले कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि केमिस्ट्री में दो चैप्टर्स आ रहे हैं। एक तो है आपके पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरा आपके पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दो चैप्टर्स आ रहे हैं अपने पास केमिस्ट्री में, है ना। अब बायो में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? बायो में दो चैप्टर आ रहे हैं हमारे पास। पहला चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब फिजिक्स की बारी है। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? एक सेकेंड। फिजिक्स में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना, ठीक है। एक चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो दो चैप्टर केमिस्ट्री से, दो चैप्टर बायो से और दो चैप्टर फिजिक्स से, ठीक है। अब जो लास्ट चैप्टर है हमारे पास सिंगल चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, वो आ रहा है आर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये साइंस से लास्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। तो ये है पूरा टर्म 2 का सिलेबस साइंस का, है ना। अब टोटल हमारे पास कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है टोटल, जिसमें से देखो इसमें क्या क्या है। इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री में, और दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये दो चैप्टर है। बायो में कौन कौन से? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है आर एनवायरनमेंट। ये तीनों चैप्टर दिख रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ये तीनों चैप्टर हमारे एक अलग से टॉपिक होता है साइंस में, नेचुरल रिसोर्सेज, उससे आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमारे ये चैप्टर्स आ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? एक तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये दो चैप्टर केमिस्ट्री से आ रहे हैं ना। बायो से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये दो चैप्टर बायो से। फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये दो चैप्टर फिजिक्स से। और नेचुरल रिसोर्सेज से एक ही चैप्टर आर एनवायरनमेंट, है ना। अब हम देखते हैं कि किस किस में सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो केमिस्ट्री की बात लेते हैं। तो केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है ना, इसमें जरा सा भी सिलेबस, मतलब इसमें सिलेबस रिड्यूस है ना। पर ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें नो रिडक्शन है, ठीक है, कुछ भी रिडक्शन नहीं है इसमें। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में नो रिडक्शन, ठीक है। अब यही सेम चीज हमारे पास इसमें है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। देखो एक सेकेंड, नो रिडक्शन, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है केमिस्ट्री जो है हमारे पास, है ना, उसमें दो चैप्टर आ रहे हैं। तो जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसमें थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हो रखा है। पर जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नो रिडक्शन है, ठीक है। अब बायो में आते हैं। तो बायो में देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। इसमें ये इवोल्यूशन वाला पार्ट कट है, मैं आपको आगे बता दूंगा, है ना। पर ये जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला है ना, इसमें नो रिडक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स में दो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें नो रिडक्शन है, ठीक है। या ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें नो रिडक्शन है ना। अब नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑब्वियसली बात है, एक चैप्टर आ रहा है तो इसमें भी नो रिडक्शन है, ठीक है। इसमें भी नो रिडक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि देखो सिंपल सी बात है। ये यहाँ पे एक सेकेंड, देखो ये यहाँ पे हमारे क्या केमिस्ट्री में दो चैप्टर हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ना, इसमें नो रिडक्शन है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मैं आगे बता दूंगा। अब बायो की बात आते हैं। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भी नो रिडक्शन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में रिडक्शन है, ठीक है।
अब फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में नो रिडक्शन है, ठीक है, पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज है इसमें भी नो रिडक्शन है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में। तो एक बार आप ये देख सकते हो 7 चैप्टर टोटल आ रहे हैं ना, तो हमारे पास 7 चैप्टर्स में से हमारे पास 7 चैप्टर में से 4 चैप्टर में से 4 चैप्टर में रिडक्शन नहीं है ना। बाकी के जो चैप्टर है वो अपन को पूरे पूरे पढ़ने हैं। कितने? 3 चैप्टर अपन को पूरे पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देखते हैं तो पहला चैप्टर हमारे पास कार्बोनेटिक कंपाउंड आता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कार्बोनेटिक कंपाउंड में थोड़ा सा रिडक्शन है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर है कार्बोनेटिक कंपाउंड्स, है ना। इसके नीचे चलते सबसे पहले तो आपको कार्बन की प्रॉपर्टीज वगैरह बता देगा कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ठीक है। इससे नीचे चलते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह आ गया, है ना। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ग्राफाइट वगैरह इन सब के बारे में बताएंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये बहुत जरूरी है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेने वाले हो, है ना, पीसीएम या फिर पीसीबी, है ना, तो आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका पूरा बेस डेवलप करती है, ठीक है, ये वाला चैप्टर कार्बन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और आगे चलते चेन ब्रांचेस एंड रिंग्स आपको पढ़नी है। ये सारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन, आगे भी होते 7 8 करके, है ना, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है। विल यू बी माई फ्रेंड वाला भी आपको पढ़ना है। होमोलोगस सीरीज भी आपको पढ़नी है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी सीरीज है। मतलब इसमें कार्बन चैप्टर में सारे टॉपिक अगर आप पढ़ लो तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया होमोलोगस सीरीज तक, है ना, कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। पर अब देखो यहाँ से जो आपका टॉपिक है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपको नहीं पढ़नी है, कंबशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन यहाँ से नीचे लेके कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपन ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड तक अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब डायरेक्ट ऊपर आते हैं। देखो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने आपको बता दिया क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये अपने पास कंप्लीट आ रहा है, मैंने आपको बता दिया था कि हम अपने पास कंप्लीट आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बता दिया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, नो रिडक्शन, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री हमारे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं। अब बायो का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। बायो का कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे देख लो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कोई रिडक्शन है क्या? नहीं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, ये कंप्लीट आएगा, ठीक है, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। चैप्टर 9 ही है हमारा, ठीक है, सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। हेरिडिटी, इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, ट्रेट्स वगैरह में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि सीबीएसई इस बार मेन फोकस एक्टिविटीज़ या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह पे कर रहा है ना, ठीक है। हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, तो इसके नीचे नीचे आपको सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। पर फिर यहाँ से जो एवोल्यूशन का पार्ट है ना, इवोल्यूशन का, ये आपको नहीं पढ़ना है। एनिलेस्ट्रेशन, ठीक है। इसके नीचे चलो आप एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। स्पेसिएशन, ये नहीं पढ़ना है। इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, मतलब इसके नीचे जितनी जितनी चीजें हैं ना, वो सब आपको नहीं पढ़नी है। आपको खाली हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि कितना पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में तो हमारे पास नो रिडक्शन है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमारी बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब हम आते हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर पे, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स का पहला चैप्टर है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
मतलब टर्म 2 में फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट आएगा, ठीक है ना। ऊपर भी लिखा हुआ था, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, कंप्लीट आएगा चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से टॉपिक नहीं आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर आ जाता है, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह आ जाएंगे इसके। फिर सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपको, ठीक है। और नीचे चलते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपको नीचे कुछ भी नहीं पढ़ना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये 2 टॉपिक है इसके नीचे, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो मैंने आपको फिजिक्स के लास्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर सॉरी, लास्ट के 2 ही चैप्टर हैं, तो इसमें भी मैंने आपको बता दी क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, अपने पास केमिस्ट्री मैंने बता दी, बायो मैंने बता दी, फिजिक्स का देखो इलेक्ट्रिसिटी में नो रिडक्शन है, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बता दिया, तो आपकी फिजिक्स भी कंप्लीट। अब लास्ट चैप्टर देख लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का। देखो, ये चैप्टर जो है ना, ये भी हमारे पास कंप्लीट ही आ रहा है, ठीक है ना। आर एनवायरनमेंट चैप्टर भी कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने आपको ऐसे करते हैं, पूरा आपको साइंस का रिड्यूस सिलेबस बता दिया, ठीक है। अब आगे मेरे चैनल पे आपको मैथ्स, हिंदी कोर्स भी, इंग्लिश और सोशल साइंस का रिड्यूस सिलेबस भी मिल जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मैथमेटिक्स का चैप्टर चल ही रहा है। बाकी सारे टॉपिक्स वगैरह और सारे चैप्टर्स, सारी बुक्स वगैरह कवर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।